चौधरी साहब, अगर मैं आपकी थोड़ी सी फैक्ट करेक्शन कर दूं, दो बातें हैं। एक तो 2 से 3 साल जब उनके बच्चे स्कूल नहीं गए तो ये एचएसएन की पॉलिसी है और एचएसएन के बोर्ड ने मुरत्तब की हुई है रुखसती की पॉलिसी कि अगर आपने थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है या जिस मुद्दत के लिए भी जाना है तो अपना स्लॉट फिक्स करने के लिए आप फीस पे करते रहेंगे। ये मैं जाती तौर पे भी जानती हूं सर। मेरा भतीजा भी एचएसएन से हटके आज इस्लामाबाद आया हुआ है पिछले 3 महीने से, क्योंकि मेरी वालदा बिस्तरे मर्ग पर हैं, पूरा खानदान इधर शिफ्ट हो गया है। हम इधर भी प्राइवेट स्कूलों की फीसें दे रहे हैं और एचएसएन की भी फीसें भर रहे हैं, तो उनका स्लॉट पक्का करने के लिए मैं जाती आपको तजर्बा बता रही हूं। तो या तो आहद चीमा साहब के बच्चों को सुरखाब के पर लगे हैं या तो उनके कॉन्टैक्ट्स बड़े जबरदस्त हैं कि वो कहते हैं कि जब उन्होंने स्कूल अटेंड नहीं किया तो उनकी फीस भी माफ हो और उनका स्लॉट भी अपनी जगह मौजूद रहे 3 साल बाद। पाकिस्तान असूल की पासदारी के लिए तो शायद बना ही नहीं था सर। स्कूल अटेंड ना किया जाए, फीस भी ना दी जाए, नाम भी खारिज ना किया जाए, यह पाकिस्तान की एलीट की एंटाइटलमेंट की क्या बेहतरीन मिसाल नहीं है? देखिए, जो बात आपने की है मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप मुझे अपनी मिसाल में ये बात मुझे बता दें कि आपके भतीजे, अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत और जिंदगी अता फरमाए, अगर वो 1 साल इस्लामाबाद में क़याम पजीर रहते हैं आपके भतीजे और वो एचएसएन अटेंड नहीं करते और आप इस्लामाबाद में भी उनकी 40-50 हज़ार रुपया फीस, जो कि नॉर्मल फीस है इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूलों की, वो यहाँ भी आप भर रहे हैं और 50,000 या लाख रुपया भर रहे हैं ना सर, बिकॉज पॉलिसी है। नहीं, मैं आपसे, आप छोड़ दें, चीमा को छोड़ दें, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर गवर्नर ये तो फिर आप पॉलिसी के ऊपर नजरसानी कर सकते हैं, पॉलिसी को देख सकते हैं, मगर अगर एक पॉलिसी अपनी जगह मौजूद है। एक सवाल कर रहा हूं कि अगर एक ज्यादती हो रही है उसका अजाला गवर्नर ने इस शक्ल में किया है कि अगर वो फायदा आहद चीमा के बच्चे के लिए क्यों सिर्फ किया है, मेरे भतीजे के लिए और हजारों और बच्चों के लिए क्यों नहीं किया? हम तो सर वी आर ब्लीडिंग आउट मनी लाइक देयर इज नो एंड टू इट। एज ए पॉलिसी हुआ है, अगर आप अपना केस गवर्नर साहब के पास भेजती या अपील करती तो शायद आपकी अपील का भी फैसला हम लोगों ने सही रूट इख्तियार किया, प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने हमारे सामने पॉलिसी रखी, हम धड़ाधड़ फीसें भर रहे हैं लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। ये तो नहीं हो सकता कि आहद चीमा के साहबजादों के लिए ये पॉलिसी को नजरअंदाज कर दिया जाए और बाकी जो हम सब हैं हम वो फीसें भरते जाएं। एक फेडरल मिनिस्टर के ओहदे की शख्सियत सर, आप ये कहिए कि प्रिविलेज ट्रीटमेंट अगर मिली है तो गलत है, मुझे ये कह दीजिए एंड आई कैन जस्ट थैंक यू। मैं आपको सिर्फ इस नोट पे इसको खत्म करते हैं कि अगर आप फीस दे रही हैं, आज चीमा के बच्चे फीस नहीं दे रहे तो फिर तो बिल्कुल गलत है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन आज चीमा के बच्चों से फीस ली गई, उस फीस लेने पे उन्होंने अपील की गवर्नर पंजाब को कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम डबल फीस दे रहे हैं और एक फीस हम अगर इस्लामाबाद दे रहे हैं यहां ना ली जाए, और गवर्नर ने बतौर पॉलिसी फैसला किया जिसका फायदा आप जो अपनी मिसाल दे रहे हैं उन्हें भी होगा, आइंदा आने वाले हर बच्चे को होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर तो ये होता ना कि प्रिंसिपल फीस माफ करता उनकी और आपसे लेता, फिर तो ज्यादती थी। प्रिंसिपल ने फीस माफ नहीं किया चीमा के बच्चों की। सर ये बोर्ड ने इस पॉलिसी की अप्रूवल दे दी है सर? बोर्ड ऑफ एचएसएन कॉलेज ने अप्रूवल दी है या सिर्फ गवर्नर ने अपना इख्तियार एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इख्तियार इस्तेमाल किया? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हेड हैं और उन्हें बतौर हेड अपील की गई है। जैसे आपकी हाई कोर्ट से कोई अपील रिजेक्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट की जाती है। आप ये समझें कि गवर्नर एचएसएन कॉलेज की सुप्रीम कोर्ट है। बड़ी इज्जत रखने वाले, मुल्क की खिदमत सर अंजाम देने वाले सैयद बाबर अली साहब ने भी इसके ऊपर एक्सेप्शन लेके इस्तीफा दे दिया है। कहने का मकसद ये सर, आप किस तरह की रवायात कायम कर रहे हैं? इधर एक इदारा जो कायम कर रहा था, एक इदारे के अंदर भी अकरबा परवरी की वजह से इसका भी तहस नहस करना है। अब कौन आके द प्रिंसिपल बनेगा? पहले भी जी देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर तो आज चीमा साहब के साथ कोई खुसूसी ट्रीटमेंट इस लिहाज से की गई है कि उन्हें शुरू से ही फीस माफ कर दी गई तो और बात है। उनसे फीस चार्ज की गई और मैं आज चीमा साहब को जाती तौर पर जानता हूं। सर मैं आपको फिर क्लैरिफाई कर देती हूँ, कुछ जगह पर फीस भरना कोई मसला नहीं है आज चीमा साहब के लिए। यही तो और रोना है। प्रिंसिपल डिसीजन अगर हुआ है कॉलेज में और उसका फायदा सबको हो रहा है तो नहीं हो रहा सर, हम फीसें भर रहे हैं और यही तो सर मातम का मकाम है कि उनके लिए वाकई एक्सेप्शन में की गई है। और इससे बड़ा ज्यादा सितम जरीफी ये है कि वाकई वो इतनी हैसियत रखते हैं कि वो भर सकें। मेरे भतीजे की जिधर मैं बात कर रही हूं सर, उधर ये वाले फंड्स नहीं है जिधर इधर होंगे, या ये वाली हैसियत नहीं है। मगर चले, तो मैंने आपके सामने एक मिसाल डाली क्योंकि मैं जाती तौर पे इस केस को जानती हूं। मसला सर इधर है कि आप लोगों को इदारों को कमजोर करने मैं आपकी मिसाल इसलिए नहीं दे रहा कि मैं आपकी जात या आपका भतीजा जो हमारा बच्चा है वो मुराद है। मैं जितने भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई प्रिंसिपल डिसीजन इन पॉलिसी हुआ है तो उसका फायदा हर उस बच्चे को होगा जो एब्सेंटी होगा और बाद में आके दोबारा दाखिल होगा।
सर और ये अगर तो कोई ये तो किसी- बोर्ड ने डिसाइड करना है ना, ये गवर्नर बैठ के खुद नहीं डिसाइड कर सकता। बहरहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।